इसी बीच बड़ी खबर झारखंड चुनाव से रिलेटेड दिल्ली से ये खबर आ रही है। बड़ी खबर है दिल्ली से आ रही है, झारखंड चुनाव से रिलेटेड ये खबर। आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा और आजसू सुप्रीमो के बीच में मुलाकात हुई है और विधानसभा चुनाव को लेकर एक दौर की जो मीटिंग है वो समाप्त हो गई है। दूसरे दौर की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। तो जो आजसू है, आजसू को कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर जो है मंथन जारी है। आजसू सुप्रीमो के साथ जो है वो मीटिंग हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सह प्रभारी है झारखंड चुनाव के हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके साथ मीटिंग हुई है आजसू सुप्रीमो की। और हमारे साथ दिल्ली से दीपक जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, आजसू सुप्रीमो और हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ये मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और कितनी देर के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है? देखिए, बिल्कुल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा से जो है असम भवन में हो चुकी है। पहले राउंड की जो बैठक है उसमें आजसू सुप्रीमो और तमाम उनके जो टीम के मेंबर हैं वो उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद जो है 5:30 बजे के करीब जो है वो समय निर्धारित किया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे करीबन 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि उस समय आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि झारखंड के सह प्रभारी हैं, चुनाव सह प्रभारी हैं, उनके साथ जो है ये मुलाकात होने वाली है। ये हालांकि ये मुलाकात कल होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है कल ये मुलाकात पोस्टपोन्ड हो गई। इसके बाद आज जो है ये मुलाकात रखी गई है। और ऐसे में देखिए, ये मुलाकात मनीष आपको बता दूं कि बहुत अहम है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो है आज मोहर लग सकती है। इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सीटों को लेकर लगातार आजसू पार्टी जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको 10 से ज्यादा सीट जो है वो झारखंड के अंदर जो है वो लड़ने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऐसे में जब आज गृह मंत्री से जब मुलाकात होगी, जब गृह मंत्री से जब उनकी चर्चा होगी और उसके बाद इस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरकार क्या रहने वाला है, आखिरकार आजसू के खेमे में कितनी सीटें आने वाली है, ये थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हेमंत बिस्वा शर्मा से जब उनकी मुलाकात हुई, तमाम उनकी टीम मेंबर की मुलाकात असम भवन में हुई, काफी देर करीबन 1-1.5 घंटे से ज्यादा की वो बैठक रही, जिसमें तमाम उन चर्चाओं पे बात हुई मनीष कि आखिरकार किस तरीके के फॉर्मूले के साथ झारखंड में जो है इस बार बीजेपी, जेएमएम और जेडीयू और एलजेपी की जो है वो गठबंधन के साथ वहां पे उतरे, ताकि माफ कीजिएगा, जेडीयू एलजेपी के साथ जो है बीजेपी जो है वो उतरे। लेकिन कुछ तमाम चीजों को लेकर जेएमएम को किस तरीके से जो है वो खदेड़ा जाए, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हालांकि बीजेपी के अंदर हो रही थी। और ऐसे में जब आज हेमंत बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की मीटिंग जो है असम भवन के अंदर हुई है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को लेकर बात तो हो गई होगी, लेकिन एक फाइनल जो रिजल्ट है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाद होगी। जी, मतलब फाइनल रिजल्ट इस जो अभी मीटिंग होगी उसके बाद जो है, और अभी और भी हो सकता है, मीटिंग हो सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, आजसू की मांग जो है कई सीटों की है, लेकिन उतनी सीट बीजेपी दे नहीं रही है। तो ऐसे में किस तरह से जो है आजसू सुप्रीमो को मनाने की कोशिश की जाएगी, किस तरह से उनको मनाकर उनके साथ जो है चुनाव में उतरने की कोशिश की जाएगी? हिमंता बिस्वा शर्मा लगे हुए हैं इसको लेकर। जैसा कि आपने बताया, 1.5 घंटे के लगभग, 1 से 1.5 घंटे के लगभग बातचीत हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। ऐसे में काफ़ी सारी रणनीतियाँ भी बनी है कि अगर सब कुछ सही शॉट रहा तो कैसे झारखंड चुनाव में उतरा जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन जो सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि आजसू जो है डिमांड कर रहा है ज़्यादा सीटों की, मिल रही है कम सीट, तो ऐसे में कैसे मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए मनीष, बिल्कुल खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं आजसू पार्टी जो है झारखंड के अंदर 10 से ज्यादा, करीबन 15 के करीब जो वो सीटें जो है वो मांगने की जो कवायद थी वो चल रही थी। हालांकि बीजेपी के पक्ष से भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि कहीं ना कहीं जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है वो आजसू पार्टी को 6 सीटों पर उतारने की है। हालांकि 1-2 सीटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में चर्चा
काफी ज्यादा रही कि आखिरकार एक दो सीट जो है वहां पे आजसू पार्टी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर सकते हैं, ये आजसू पार्टी का कहना था। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आजसू पार्टी को 6 सीटों के बीच में रखा जाए, उसके साथ एलजेपी को एक करीबन जेडीयू को 1-2 को दिया जाए, तकरीबन 10 के आसपास का जो रेशो है वो गठबंधन के साथ निपटा जाए और खुद के साथ जो 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफी ज्यादा चल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो कम से कम सीटों में जितना हो सके वो निपटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि आजसू की तरफ से मान लिया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा कि नहीं आप इतनी सीटों पर लड़िए। कुछ सीटों का शायद वो नाम भी दे सकते हैं कि भाई इन सीटों पर हमारी दावेदारी अच्छी है, इन सीटों पर हमारी पकड़ अच्छी है और इन सीटों का अगर हम लड़ते हैं विधानसभा चुनाव तो हम उसमें जीत सकते हैं। देखिए मनीष, मनाने की जहां तक बात है तो हेमंत बिश्व शर्मा को पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और हेमंत बिश्व शर्मा देखिए अपने आप में राजनीतिज्ञ हैं और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति के गणित को वो अच्छी भली भांति वो समझते हैं और वो जानते हैं। एक बड़े कद्दावर नेता है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम उन चीजों को लेकर किया और इस तरीके से झारखंड की परिवेश और उनकी राजनीति को समझने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद जो है हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने ऊपर लिया। उसके साथ साथ देख लिए शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद बड़े एक नेता हैं, इन दोनों की जो झारखंड की जिम्मेदारी, और हमने देखा कि पिछली बार जब बैठक हुई, जब केंद्रीय मंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो सुरेश महतो के साथ दिखाई दिए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हेमंत बिश्व शर्मा भी ये चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों की बात कर रही है उसमें जो है आजसू सुप्रीमो मान जाए और इसी को लेकर अभी 1 घंटे पहले जब मुलाकात हुई है तो उसका मुख्य कारण भी मनीष यही था। और देखिए अब दूसरे राउंड की बैठक जब अमित शाह के घर पे होगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार की नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेएमएम की गढ़ में घुसपैठ करना चाहती है। जेएमएम को खदेड़ने की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की और हमने देखा कि कितने बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो हैं वो झारखंड के अंदर उतरे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें, खुद शिवराज सिंह चौहान जो है वहां पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा लगातार झारखंड में बने हुए हैं, घुसपैठ का मामला उन्होंने उठाया, संथाल का उन्होंने मामला उठाया, पूर्वांचल को लेकर उन्होंने बात करी, उसके साथ सरना कोर्ट जैसे तमाम उन मुद्दों को जो है वो जनता के सामने रखा है। और ऐसे में देखिए एक बहुत बड़ी जो बयान है वो भी निकलकर सामने आई है कि आखिरकार जो मैया सम्मान योजना के तहत जो जेएमएम जो 2000 रुपए जो महिलाओं को देती है उसमें 1000 रुपया देती है, 1000 रुपया दे रही है। दीपक 1000 रुपया देती है मैया सम्मान योजना के तहत। माफ कीजिए, 1000 रुपए जो सम्मान योजना के तहत जो मूलधन राशि जो है वो देने की बात की जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस जो राशि को इसको बढ़ाकर हम ज्यादा देने की कोशिश जो है महिलाओं को करेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए हलचल भी बढ़ गई है गृह मंत्री के आवास में। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कमान खुद अमित शाह ने संभाल रखी है, चुनाव को लेकर पूरी कमान अमित शाह ने संभाल रखी है, उन्हीं के दरवाजे से सारी कुछ होकर सारा कुछ निकल रहा है, जो भी सीट शेयरिंग हो चाहे कोई भी बातें हो उन्हीं के दरवाजे से होकर निकल रही है। तो आज जब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी तो आपको लग रहा है कि जो आजसू सुप्रीमो हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ सकते हैं, उसको लेकर क्या आज जो बातचीत होगी उसको लेकर संतुष्ट होते नज़र आएंगे सीटों को लेकर, क्योंकि अमित शाह एक अपने आप में परिपक्व नेता है, चाणक्य माने जाते हैं, तो लग रहा है उनको समझा लेंगे अमित शाह। देखिए मनीष एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने 2019 में भी देखा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आजसू सुप्रीमो का जो गठबंधन था वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था और ऐसे में एक बार फिर जो है ये कोशिश की जा रही है। और उसके बाद देखिए अमित शाह इस तमाम चीजों पर निगरानी बरते हुए हैं और वो जानते हैं कि आखिरकार किस रणनीति के तहत जो है झारखंड के अंदर चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर लगातार वो कोशिश जो है वो की जा रही है। और ऐसे में देखिए पहले एक मुलाकात से ये सारी चीजें समझ में आ जाती है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस रेशो के तहत और किस तरफ जो है झारखंड में अपने आप को ले जाना चाह रही है। और उसी का एक नतीजा है कि दो बड़े नेता को ये जिम्मेदारी दी और आज दूसरे राउंड की बैठक अमित शाह के घर पर है, तो कहीं ना कहीं इस बात
भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कह दिया था कि सीट रेशो को लेकर जो है बात जो है वो क्लियर हो चुकी है कि आखिरकार कौन कितनी सीटों पे लड़ने वाला है, और पितृपक्ष के बाद जो है हम तमाम चीजों को हम डिक्लेयर कर देंगे कि आखिरकार हम सीट बंटवारा क्या क्या रहने वाला है। तो इस बात से तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अगर कह रहे हैं तो ये एक मुलाकात एक औपचारिक रह जाती है, और अमित शाह के साथ ये मुलाकात करना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जब मुलाकात खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा आखिरकार कि आजसू सुप्रीमो का अपना पक्ष क्या है। जी ठीक है, मुलाकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप उस पूरे खबर पर नजर बनाए रखें दीपक, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक राउंड की मीटिंग जो है वो हो चुकी है आजसू सुप्रीमो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ दिल्ली के अंदर, और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। और अब जो है दूसरे राउंड की मीटिंग जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर होने वाली है, और देखना ये होगा कि आजसू सुप्रीमो जब अमित शाह से मिलकर बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ जो नतीजा है वो निकल कर बाहर आता है।